आइए बच्चों, हम लोग आज एक नए चैप्टर पे चलते हैं और चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अर्थात द्विघात समीकरण। और चैप्टर नंबर 4 है, क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। इसके पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़े थे वो था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स अर्थात दो चरों वाला रैखिक समीकरण था, उसको हम लोग देखे। और इस चैप्टर में अध्याय 4 जो हमारा है यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अर्थात द्विघात समीकरण। तो इस पे हम लोग जो बेस्ड एक्सरसाइज 4.1 है उसको देखते हैं। इसका इंट्रोडक्शन के लिए भेज दिए थे, जो देख लीजिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण का व्यापक जो फॉर्म है वो क्या होता है? उसको लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अर्थात चर हमारा क्या है, वेरिएबल क्या है, यक्स है। तो यक्स की मैक्सिमम पावर का क्या होगी, यहाँ पे 2 होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है। द्विघात मतलब मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 होनी चाहिए। और ए इज नॉट इक्वल टू 0 अर्थात ए हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ए 0 हो जाएगा तो हमारा जो मैक्सिमम पावर है एक्स स्क्वायर वाला टर्म वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब यह 0 हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास बी एक्स प्लस सी, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। क्योंकि द्विघात समीकरण तभी होता है जब मैक्सिमम पावर 2 होती। जब मैक्सिमम पावर 2 है ही नहीं, एक पावर हो गई, तो इसलिए यह क्या हो जाता है, लीनियर इक्वेशन हो जाता। बी एक्स प्लस सी टाइप का इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। इसलिए हमारा ए कभी भी 0 नहीं होगा। और ए बी सी हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा या क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, या रियल। तो ये तो हमारा जनरल फॉर्म है। अब जैसे मान लीजिए अगर कहें कि एक समीकरण है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये क्या है? ये इसमें जो वेरिएबल है यक्स की मैक्सिमम पावर 2 है। ये क्या हो गया ये, इसलिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। और ये ए जो है यक्स का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं है। अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इसलिए ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। या इसके अलग अलग फार्म हो सकते हैं, लेकिन जब उसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो इसी टाइप का आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0, ये क्या है, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x की जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। इसको हम अगर जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कैसे, 2x स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स हो जाएगा। अर्थात ये वाला यक्स वाला टर्म हमारा 0 हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 5 है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पे ए की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, तो ए बराबर 3 है, यहाँ पे बी बराबर 5 है, सी बराबर 4 है। ठीक, इस तरह से। अब ये तो इक्वेशन हो गया, जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब इसके रूट्स क्या होते हैं? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरणों के मूल क्या होते हैं? रूट्स मतलब मूल। मूल क्या होते हैं? तो मूल जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम एक्स की वैल्यू ए ले लें, या एक्स बराबर अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा ले लें या बीटा ले लें, कुछ भी ले लें, यक्स की वैल्यू, अगर यक्स की वैल्यू जो मान के चल रहे हैं यक्स बराबर अल्फ़ा, अगर हम इस समीकरण में पुट ऑफ करें, रखें यक्स का मान अगर अल्फ़ा रखें, तो रखने के बाद ये जो एक्सप्रेशन आए इसको सॉल्व करने पर ये अगर 0 हो जाए, अर्थात ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इक्वल टू अगर 0 आ जाए, अगर इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये 0 आ जाएगा,
तो हम कहेंगे एक्स बराबर अल्फ़ा हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, एक मूल है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन हमारा क्या है, मान लीजिए कि 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देख लीजिए यहाँ पे एक्स मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम ये कहें कि x बराबर 3 क्या इस इक्वेशन का एक रूट है, चेक कीजिए। चेक करने के लिए क्या करेंगे, x बराबर 3 हम यहाँ इस इक्वेशन में रख देंगे। रखिए 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3, इसको सॉल्व कीजिए। 3 त्रिका 9 दूनी 18 माइनस 5 3 15 माइनस 3, अर्थात क्या हो गया, 18 माइनस 18 अर्थात 0 आ गया। इसका मतलब जब x की वैल्यू जो दी रही, अगर उसको हम इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखें, रखने पर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि x बराबर 3 हमारा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। इसलिए ये क्या है, हेंस x इक्वल टू 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 3 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के हैं। अब रूट्स निकालते कैसे हैं, ये तो हमारा रूट्स हो गया, लेकिन रूट्स को निकाला कैसे जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम कहें इसको रूट्स निकालने के लिए, तो रूट्स निकालने की हमारे पास कई मेथड्स हैं, कई विधियां हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, 4.1 में, मतलब 4.1 में हम जो है रूट्स निकालेंगे नहीं, रूट निकालना नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम पहचानना, यहाँ पे निश्चित करना, डिटरमाइन करेंगे कि क्या दिए गए जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं या नहीं है, सिर्फ वो चेक करना है। इसमें हमें रूट्स नहीं निकालना है, रूट्स निकालना पड़ेगा हमें एक्सरसाइज 4.2 में। तो कैसे रूट्स निकाला जाएगा उसको हम लोग 4.2 में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम जो है डिटरमाइन करेंगे कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। जैसे 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3, होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ये पूछ रहा है कि क्या इज दिस ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करने के लिए हमें जनरल फॉर्म ले जाना होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म का आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। इसको जब हम क्या करेंगे, स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा x² a प्लस बी का होल स्क्वायर है, x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इसमें गुणा होगा, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 2 3 जा 6। फिर इन सब को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, क्योंकि हमें जो है जो जनरल फार्मूला जनरल इक्वेशन है, जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो है लेफ्ट हैंड साइड में है। एक्स की डिसेंडिंग पावर्स हैं, एक्स की पावर्स क्या है, डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे 0 और इक्वल टू 0 है। तो इसी तरह से उसी फॉर्म में ले जाइए, x² प्लस 2x प्लस 1 और ये इधर आ जाएगा माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। या इसको हम क्या लिखेंगे, x², ये प्लस 2x, ये माइनस 2x हमारा कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस 7 इक्वल टू 0, x² प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक, या फिर इतने पे देखिए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। x वाला टर्म, ये वाला टर्म 0 हो सकता है, ये वाला टर्म हमारा 0 हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे 0 हो सकती है, अचर पद जो है हमारा 0 हो सकता है, x वाला टर्म हमारा 0 हो सकता है, बट x² वाला कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और x और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होगा। इसलिए ये हमारा क्या है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें देखिए दूसरा जो है x² माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस x, इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद लिखिएगा, देखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तीसरा x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस, इसको देखिएगा। फिर जैसे मान लीजिए
आठवां देखिए, इसी का पहले का आठवां क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। यही है एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये चेक कीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद जनरल फॉर्म में ले आइए। क्या जनरल फॉर्म में हो जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है। इसको खोल दीजिए। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, यही होता है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब जब खोलेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस इसका क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8 माइनस 3ab 3 दूनी 6x कोष्टक में x माइनस 2, अर्थात हमारा हो गया ये एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इजक्वल टू माइनस 8 माइनस 6x² माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12x। इन सब को इस लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए तो हो जाएगा ये माइनस 6x² इधर है तो इधर जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा तो 6x², ये वाला माइनस 4x², फिर माइनस x प्लस 1 और ये प्लस 12 है इधर जाएगा तो माइनस 12x, ये माइनस 8 है तो इधर जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा 6x² में 4x² घटेगा हो जाएगा 2x² माइनस x माइनस 12 अर्थात माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 हो जाएगा प्लस 9 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। यहाँ पे x² वाला कोफिशिएंट जो है 0 नहीं है, इसलिए हमारा क्या है, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरह से हमें क्या करना था इस एक्सरसाइज में, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थे, इन सब को चेक करना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सा नहीं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है क्या करना है, फॉर्मेशन करना है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, उसको जो है हम उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म करना है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे 2 का पहला देख लीजिए, पहला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर है। किसी रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट मान लीजिए हमारा ये है, ये इसका एरिया हमें क्या पता है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, लेंथ ऑफ द प्लॉट अर्थात ये लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। कह रहा है कि इसकी जो ब्रेथ है अर्थात ये चौड़ाई जो है उसके 2 गुने से 1 ज़्यादा है। लेंथ क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है इसकी ब्रेथ है। तो फिर ब्रेथ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें ज़रूरत क्या है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। हमें लेंथ और ब्रेथ ज्ञात नहीं करना है। इस एक्सरसाइज 4.1 में हमें लेंथ और ब्रेथ नहीं ज्ञात करना है, लेकिन 4.2 में जब जाएंगे तो इसकी लेंथ और ब्रेथ हमें ज्ञात करना होगा, सॉल्व करना होगा। यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है। इसको बनाइए। यहाँ मान लीजिए क्या कि लेट द, हमें कह रहा है कि लेंथ हमारी ब्रेथ की ट्वाइस में 1 जोड़ के है, लेंथ हमारी चौड़ाई के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। तो हम मान लेंगे क्या, इसकी चौड़ाई मान लेंगे, चौड़ाई मान लेंगे तो लेंथ हमें पता चल जाएगा। इसलिए लेट द ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। हमने क्या किया, ब्रेथ को मान लिया कितना है x मीटर, हेंस क्या हो जाएगा, हेंस लेंथ हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू
कह रहा है ब्रेड्थ के ट्वाइस अर्थात 2x में एक जोड़ के अर्थात 2x + 1 मीटर हो जाएगी। ये हमारी क्या होगी, लेंथ हो गई, ये हमारी ब्रेड्थ है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इसकी दिया है कि इसका एरिया क्या है, एरिया 528 मीटर स्क्वायर। तो हमें पता है कि किसी भी रेक्टेंगुलर प्लॉट का, किसी भी रेक्टेंगल का अगर हम एरिया निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा, अर्थात एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ अर्थात क्या हो जाएगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दिया है 528 मीटर स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा लेंथ हमारी क्या है 2x + 1 इंटू ब्रेड्थ क्या है x, इसलिए क्या हो गया 2x + 1 इंटू x बराबर 528, या हो जाएगा 2x² + x, इसको इधर पछंद कर दीजिए, -528 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है, यही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमें ज्ञात करना था, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा है, दूसरा क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, प्रोडक्ट ऑफ two consecutive positive integers is 306, we need to find the integers, हमें इंटीजर्स ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे क्या, लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती हैं 1 2 3 4, अगर कहें कॉन्सिक्यूटिव अर्थात क्रम से आने वाली पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होती हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, या 10 होती है तो 11 होती है। मतलब अगर एक x होगी तो एक x + 1 होगी, ठीक है, एक x होगी तो एक x + 1 होगी। इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरे को मान के चलेंगे, पहली वाली कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर और दूसरी वाली मिल जाएगी, इसलिए लेट 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स आर, एक x होगी तो दूसरी x + 1 हो जाएगी, एक x होगी तो दूसरी x + 1 हो जाएगी। फिर कह रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या है 306, इसलिए क्या हो जाएगी x इंटू x + 1 बराबर 306, या x² + x बराबर 306, या x² + x - 306 बराबर 0। ये हमारा क्या है, x² + x - 306 बराबर 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, दूसरे का तीसरा कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, द प्रोडक्ट ऑफ दिस देयर एज इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। कह रहा है कि रोहन और उसकी माँ, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर दैन हिम, अर्थात रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। कह रहा है क्वेश्चन कि रोहन की माँ रोहन से 26 साल बड़ी है। फिर अगले स्टेटमेंट्स में क्या कर रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल पहले, अब से 3 साल पहले क्या है, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, ठीक है। तो अब से 3 साल बाद क्या हो जाएगी, रोहन की आयु क्या होगी और उनके माँ की आयु क्या होगी, एज क्या हो जाएगी, उन दोनों की एज का क्या है, प्रोडक्ट कितना है 360। तो हमें ज्ञात करना है रोहन की एज, तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, आइए देखते हैं। मान के चलिए क्या, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x ईयर, एंड देन
अगर रोहन की प्रेजेंट एज x ईयर है तो उसकी माँ का आयु क्या होगी, उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, रोहन से कितनी बड़ी है, 26 ईयर। इसलिए प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल टू x प्लस 26। उसकी आयु x ईयर अगर मान के चल रहे हैं तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, x प्लस 26, क्योंकि इससे जो है x उसकी माँ 26 साल बड़ी है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहा है, उन दोनों का प्रोडक्ट अर्थात x और x प्लस 26, नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रहा है कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ, द 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, या आफ्टर कहिए, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज इक्वल टू क्या हो जाएगी, x प्लस 3। 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 ईयर। एंड रोहन्स मदर ईयर, रोहन्स मदर्स एज 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3 अर्थात x प्लस 29, x प्लस 29 ईयर, ठीक है, x प्लस 29 ईयर्स। इसलिए x प्लस 3 इंटू x प्लस 29 इजक्वल टू क्या हो जाएगा, दिया है 360। अब मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3, 9 3 27, 2 दूनी 6, 87, और ये 360 इधर है, इसको 360 इधर करेंगे तो माइनस 360 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यह हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 30x हो गया 30 नहीं 29 प्लस 3 अर्थात 32x और माइनस क्या हो जाएगा, 360 में 87 जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 273, 7 3 10, 8 7 15 1 16, 2 1 3, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, यही हमारा आंसर, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद चौथा वाला क्वेश्चन क्या है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड है A train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. कह रहा है कि एक ट्रेन जो है एक निश्चित चाल से 480 किलोमीटर की दूरी को ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित चाल से एक कोई ट्रेन तय करती है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि चाल जो है 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दी जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तब जो है जो कवर करने का जो समय होगा 480 किलोमीटर तय करने में जो समय लगेगा 3 घंटे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें स्पीड ज्ञात करनी है ट्रेन की, तो इसके लिए रिक्वायर्ड क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, उसी को हमें बनाना है। तो मान के चलिए यहाँ पे क्या चौथा क्वेश्चन, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू एक्स, एक्स किलोमीटर पर आवर। मान के चल रहे हैं कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स किलोमीटर पर आवर है। तो जब एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रेन चल रही है और 480 किलोमीटर की दूरी कवर कर रही, तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, समय क्या होता है, टाइम इक्वल टू स्पीड वन वो डिस्टेंस कवर्ड बाई स्पीड होता है क्या, सिंस
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसलिए हमारा टाइम क्या होगा इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, अब इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए टाइम होगा, डिस्टेंस कितना कवर कर रही 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर कवर कर रही किस स्पीड से, यक्स किलोमीटर पर आवर किस। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, या ठीक है, ये हमारा हो गया पहला टाइम जब हम इस डिस्टेंस 480 किलोमीटर को यक्स किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर कवर करते हैं तो। फिर कह रहा है कि इफ़ स्पीड क्या कर दें 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें, अर्थात नाव क्या हो जाए, नाउ द स्पीड डिक्रीज्ड बाई 8 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड हमने 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिए तो देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, इक्वल टू यक्स माइनस 8 हो जाएगी, यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब जब हम 480 किलोमीटर की डिस्टेंस को यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब हम कवर करेंगे तो हमारा समय क्या हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, कह रहा है क्वेश्चन में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। इसका मतलब नाव क्या हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि 480 किलोमीटर की स्पीड को हम कवर करवा रहे हैं यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 480 किलोमीटर के स्पीड डिस्टेंस को जब यक्स माइनस 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करवाएंगे तो कह रहा है कि ये जो टाइम होगा, ये जो टाइम निकलेगा स्पीड कम करके जब समय निकलेगा तो ये समय क्या हो जाएगा, जो पहले समय आ रहा था एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो समय निकल रहा था अर्थात 480 बटे यक्स टाइम निकला था, यक्स आवर निकला था, इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कितना 3 आवर बढ़ जाएगा, 3 घंटे हमारा समय बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। अब क्या करेंगे इसको, अब हम इसको जो है लेफ्ट हैंड साइड में इसको पक्षांतर कर लेंगे, अर्थात हमारा हो जाएगा 480, इसको क्या कर देंगे 480 बटे यक्स माइनस 8 माइनस 480 बटे यक्स बराबर हो जाएगा 3, या इसको सॉल्व कीजिए 480 यक्स माइनस 480 इंटू यक्स माइनस 8 बटे यक्स माइनस 8 इंटू यक्स हो जाएगा बराबर 3, या हो जाएगा क्या 480 यक्स माइनस 480 यक्स माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 4 3840 ये हुआ इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8 24 यक्स, 3x स्क्वायर माइनस 24 यक्स। अब इसको इस सबको इस तरफ पक्षांतर कर लो, क्या हो जाएगा, या इसको जो है उस तरफ पक्षांतर कर दो तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये 480 यक्स, ये 480 यक्स कट गया, बचा क्या माइनस 24 यक्स माइनस 3,840 बराबर 0, अर्थात हमारा अब इसको अगर 3 से क्या करें काटेंगे तो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 3 कम 3 3 दूनी 6 2 8 3 8 24, ये अर्थात हमारा रिक्वायर्ड जो इक्वेशन मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स माइनस 1280 इज इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हम जो है एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग अपने से सॉल्व कीजिए कैसे किए हैं।